Hi students, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School Mastapur. Dear students, we are on the fourth lesson from your Vista book, The Enemy. We are reading the lesson Enemy. अभी तक हमने पढ़ा कि सदाव नाम का एक जापानी डॉक्टर है जिसका घर समुद्र के किनारे पर है और ऊंची चट्टानों पर पत्थर से बना हुआ मकान है। हमने अभी तक ये भी पढ़ा कि सदाव के पिताजी को सदाव की एजुकेशन की बड़ी चिंता रहती थी और उसने सदाव को अमेरिका भेजा था पढ़ने के लिए। तो सदाव 8 साल तक अमेरिका में पढ़ते रहे, अपनी पढ़ाई पूरी की और जैसा कि उनके पिताजी का सपना था कि वो सदाव को एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर देखना चाहते थे, बनते हुए देखना चाहते थे, तो सदाव ने वो करके दिखाया और जब वो अमेरिका से लौटे तो एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर बन के लौटे। सदाव ना केवल एक डॉक्टर थे बल्कि एक वैज्ञानिक भी थे, क्योंकि सदाव एक ऐसी मेडिसिन की तैयारी में जुटे हुए थे जिस मेडिसिन के बनते ही घाव तुरंत भर जाएंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा, आगे हम अब देखते हैं। एक बात और भी हमने पढ़ी कि सदाव इतना प्रसिद्ध डॉक्टर था, इतना काबिल डॉक्टर था कि उसको सेना के साथ भी नहीं भेजा गया युद्ध के मैदान में, विदेश में, उसको देश में ही रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर एक तो मेडिसिन बनाने की तैयारी में जुटा हुआ था और दूसरा जो सेना का बूढ़ा जनरल था वो बड़ी सीरियस कंडीशन में था, घायल था वो, उसको किसी भी समय ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। इसलिए सदाव को सेना के साथ फ्रंट पर नहीं भेजा गया और वहीं जापान में रखा गया। अब आगे देखते हैं। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम दी ओशियन नाउ। क्लाउड्स, बादल, वर राइजिंग, उठ रहे थे, फ्रॉम दी ओशियन, समुद्र से, महासागर से, नाउ मीन अब महासागर से बादल ऊपर उठने लगे थे। दी अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, अनएक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद ना हो, एक्सपेक्ट मीन उम्मीद, अनएक्सपेक्ट मीन जिसकी आशा न हो, जिसकी उम्मीद ना हो, वार्मथ मीन गर्मी। तो एक अप्रत्याशित गर्मी की वजह से, एक अप्रत्याशित गर्मी की वजह से ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से जो गर्मी पड़ रही थी अचानक, उसकी वजह से हैड नाइट, रातों को, ड्रान, आने लगा, हैवी, भारी, फोग, धुंध, फ्रॉम दी कोल्ड वेव्स, ठंडी लहरों में से। तो दिन में गर्मी पड़ रही थी, इसलिए रात में ठंडी लहरों की वजह से धुंध पैदा होने लगी थी, धुंध आने लगी थी। दिन की गर्मी की वजह से रात में धुंध छाने लगी थी। सदाव वाचड मिस्ट, सदाव ने देखा कि सदाव वाचड, सदाव देख रहा था, मिस्ट मीन धुंध को, हाइड कि धुंध ने छुपा लिया है, आउटलाइंस, बाउंड्री को, ऑफ ए लिटल आइलैंड, एक छोटे से द्वीप की बाउंड्री को, नियर दी शोर, जो समुद्र के किनारे था। तो समुद्र के किनारे एक छोटा सा द्वीप था, वो धुंध में पूरी तरह से छिप चुका था, धुंध ने उसको ढक लिया था। एंड देन केम क्रीपिंग अप, और फिर धुंध केम आ रही थी, क्रीपिंग अप रेंगती हुई आ रही थी ऊपर, दी बीच, समुद्र तट की तरफ आ रही थी, बिलो दी हाउस, घर के नीचे आ गई थी। तो इसका घर समुद्र तट पर काफ़ी ऊपर है, ऊंची चट्टानों पर बना हुआ है। तो उसने देखा कि समुद्र से उठती हुई धुंध अब उसके घर के नीचे तक आ गई थी। रेदिंग अराउंड दी पाइन्स, रेदमीन लिपटना, और ये धुंध पाइन के पेड़ों पर लिपट चुकी थी, उनको ढक चुकी थी। पाइन के पेड़ों को ये धुंध ढक चुकी थी। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, फोग वुड बी, ये जो धुंध है ना, ये वुड बी रैप्ड, ढक लेगी, अबाउट द हाउस, घर को भी ढक लेगी। देन ही वुड गो इनटू द रूम, फिर वो अंदर कमरे में चला जाएगा। जब धुंध आएगी, घर पर धुंध छा जाएगी, तो वो सोच रहा है फिर मैं अपने अंदर कमरे में चला जाऊंगा। वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम, जहाँ पर उसकी पत्नी हाना उसका इंतज़ार कर रही होगी, विद द 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ। तो अभी हमने देखा कि सदाव की पत्नी का नाम हाना था और इसके 2 बच्चे थे। बट एज दिस मोमेंट द डोर ओपनड, लेकिन इसी क्षण दरवाज़ा खुला, एंड सी लुकड आउट, और हाना ने बाहर की तरफ देखा, ए डार्क ब्लू वूलन हॉरी, डार्क ब्लू, गहरे नीले रंग की, वूलन, ऊन की, हॉरी एक कपड़ा होता है लंबा सा चोगा, ओवर हिज किमानो, किमानो होती है उसकी ड्रेस। तो उसने अपनी किमोनो के ऊपर
एक नीले गहरे रंग की ऊनी होरी पहनी हुई थी, एक चोला पहना हुआ था, बड़ा सा ओवरकोट पहना हुआ था। शी केम टू हिम, वो उसके पास आई। अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली होता है प्रेम से, स्नेहपूर्वक। वह स्नेहपूर्वक उसके पास आई। एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज, और उसने अपनी बाहें उसकी बाहों में डाल दी। एज ही स्टूड, जिस समय वो खड़ा था, तो जहाँ वो खड़ा था उसने आकर उसको अपनी बाहों में ले लिया। स्माइल्ड, मुस्कराई। एंड सैड नथिंग, और बोली कुछ नहीं। ही हैड मेट हाना, सदाव हाना से मिला था। इन अमेरिका, अमेरिका में। तो सदाव और हाना की मुलाकात अमेरिका में हुई थी। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर, लेकिन सदाव ने वेट किया टू फॉल इन लव विद हर, उससे उसके साथ प्रेम में पड़ने का इंतज़ार किया, उसके साथ प्रेम में पड़ने का इंतज़ार किया। कब तक? अनटिल ही वाज श्योर ही वाज जापानी, जब तक उसको ये यकीन नहीं हो गया कि वो जापानी है, हाना जापान की है, तब तक उसने उससे प्रेम में पड़ने का प्रयास नहीं किया। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर, उसका पिता कभी उसको स्वीकार नहीं करता। अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, अगर वह शुद्ध जाति की नहीं होती। प्योर मीन शुद्ध, मतलब अगर वो जापानी नहीं होती तो उसका पिता उसको कभी भी स्वीकार नहीं करता। आगे देखिए। ही वंडर्ड ऑफन, वो अक्सर इस बात से चिंतित रहता था, वो अक्सर ये सोचकर हैरान हो जाता था। ही वुड हैव मैरिड, whom he would have married, कि वह किससे शादी करता। इफ़ ही हैड नॉट मेट हाना, अगर उससे हाना नहीं मिली होती तो वह शादी किससे करता। एंड बाई वट लक, और उसकी जो किस्मत थी। ही हैड फाउंड हर, उसकी ये किस्मत थी कि वह उसको मिल गई थी। इन दी मोस्ट कैजुअल वे, एक बड़े ही साधारण ढंग से उसकी मुलाकात हो गई थी। बाई चांस, संयोग से। लिटलरी, पढ़ाई के दौरान। बाई चांस, लिटलरी, पढ़ाई के दौरान। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, एक अमेरिका के प्रोफेसर के घर पर उसकी मुलाकात हुई थी। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, प्रोफेसर और उसकी पत्नी बड़े ही दयालु लोग थे। अनेक्सियस, तो बड़े उतावले रहते थे, उत्सुक रहते थे। टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ करने के लिए। फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, अपने फ्यू मीन कुछ, फॉरेन विदेशी, स्टूडेंट्स मीन विद्यार्थियों के साथ। तो वे लोग इतने दयालु थे कि विदेशी, अपने विदेशी स्टूडेंट्स के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते थे और उनके साथ कुछ ना कुछ करते रहने के लिए तत्पर थे, उनकी मदद के लिए तत्पर रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स दाउ बोर्ड, और विद्यार्थी भी, हालांकि विद्यार्थी उनसे बोर हो जाते थे। हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, वे भी उनकी दयालुता को स्वीकार कर चुके थे। एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना, दिस काइंडनेस, प्रोफेसर की दयालुता को वे लोग भी स्वीकार कर चुके थे। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हाना, सदाव अक्सर हाना को ये बताता था। हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हैरलीज हाउस दैट नाइट, सदाव ये बताता था कि उस रात, जिस रात तुमसे मुलाकात हुई थी मेरी पहली बार, उस रात मैं प्रोफेसर हैलरी के घर जाने वाला नहीं था। मैं उस दिन नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? दी रूम्स वर सो स्मॉल, उसके घर के कमरे छोटे थे। दी फूड सो बैड, उनका भोजन इतना बुरा था। दी प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, वॉल्यूबल मीन बातूनी, प्रोफेसर की पत्नी बड़ी बातूनी थी, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था उसके घर जाने का, लेकिन फिर भी मैं चला गया। बट ही हैड गॉन, लेकिन फिर भी वो गया। एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और वहाँ उसे हाना मिल गई। ए न्यू स्टूडेंट, हाना कौन थी? एक नई स्टूडेंट थी। एंड हैड फेल्ट, और उसको लगा। हैड फेल्ट, और सदाव को ने ये महसूस कर लिया कि ही वुड लव हर, कि वह उससे प्रेम करेगा। इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, अगर थोड़ा सा भी संभव हुआ तो वह उससे प्यार करेगा। पहली ही मुलाकात में उसने सोच लिया था कि अगर संभव हुआ तो मैं इससे प्यार करूँगा। नव ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब सदाव को हाना का हाथ महसूस हुआ। हाना ने उसकी बाहों में अपनी बाहें डाल रखी थी, तो अब उसको महसूस हुई। एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर, और अब उसको उस आनंद का भी आभास हुआ। इट गेव हिम, जो उसे मिल रहा था। जब उसकी पत्नी ने उसके हाथों में हाथ, बाहों में बाहें डाली, तो उसे बड़ा प्लीजर महसूस हो रहा था। इवन दाउ दे हैड बीन मैरिड ईयर्स दाउ इनफ, हालांकि उनकी शादी हुए कई साल हो गए थे, इतने साल हो गए थे। टू हैव टू चिल्ड्रन, कि उनके 2 बच्चे भी हो गए थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, उन्होंने अमेरिका में हीडलेसली, बिना सोचे विचारे शादी नहीं की।
हालांकि शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना सोचे विचारे अमेरिका में ही शादी नहीं की। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, उन्होंने पहले अपने स्कूल में पढ़ाई पूरी की। एंड हैड कम होम, और फिर वो घर आए टू जापान, जापान आ गए। देन व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब उसके पिता ने हाना को देख लिया, सदाओ के पिता ने हाना को देख लिया, तब जाकर के दी मैरिज हैड बीन अरेंज्ड, तब जाकर के शादी की व्यवस्था की गई। इन दी ओल्ड जापानी वे, जापान के पुराने परंपरागत तरीके से शादी हुई। तो यहाँ आकर के उन्होंने शादी की, अमेरिका में शादी नहीं की। पहले उन्होंने हाना को, उसने अपने पिता को दिखाया, और जब उसके पिता को ये लगा कि हाना सही लड़की है, तो उन्होंने जापानी परंपरागत तरीके से यहाँ जापान में आकर शादी की। Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, beforehand मीन पहले ही, हालांकि सदाओ और हाना ने सारी बातें पहले से ही विचार कर ली थी, सोच विचार कर लिया था। They were perfectly happy, ये लोग बेहद खुश थे। She laid her cheek against his arm, उसने अपने मुंह को, अपने गालों को उसकी बाजू पर टिका दिया। It was at this moment that both of them saw something black came out of the mist. It was at this moment, इसी क्षण, इसी पल, that both of them saw, दोनों के दोनों ने देखा, something कोई, black काली काली चीज़, came out of the mist धुंध में बाहर आते हुए। इसी दौरान, इसी समय दोनों ने देखा कि समुद्र के किनारे से कोई काली काली चीज़ धुंध में बाहर निकल रही है। It was a man, ये एक आदमी था। He was flung up, वो फेंक दिया गया था। आउट ऑफ द ओशियन, समुद्र से बाहर, फलंग फेंक दिया गया था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, टू हिज फिट बाई ए ब्रेकर, शायद उसके पैरों को एक ब्रेकर ने, लहर ने फेंक दिया था, बहा दिया था। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी समुद्र किनारे बहकर आ गया था, लहरों ने उसके पैरों को उखाड़ दिया था। ही स्टैगर्ड, लड़खड़ाते हुए चलना। ही स्टैगर्ड ए फ्यू स्टेप्स, वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम आगे चला पानी में। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, अब उसका शरीर, आउटलाइन मीन आकृति, अब उसके शरीर की जो आकृति है अगेंस्ट द मिस्ट, धुंध में से दिखाई दे रही थी। हिज आर्म्स अबाव हिज हेड, उसने अपने हाथों को सिर के ऊपर उठा रखा था। देन द क्रल्ड मिस्ट, फिर इस बल खाती हुई धुंध ने, क्रल्ड मीन फैलती हुई, बल खाती हुई धुंध ने, हिड हिम अगेन, उसको दोबारा से छुपा लिया। हु इज़ दैट, हाना क्राइड, हाना ने चिल्लाते हुए कहा, ये कौन है, वहाँ धुंध में कौन है, समुद्र में कौन पड़ा हुआ है। सी ड्रॉप्ड सदाउज आर्म्स, उसने सदाओ का हाथ छोड़ दिया। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर, और दोनों के दोनों झुक गए। दी रेलिंग, रेलिंग के ऊपर से झुककर नीचे देखने लगे। ऑफ दी वरांडा, बरामदे की रेलिंग के ऊपर से झुकते हुए दोनों नीचे समुद्र के किनारे को देखने लगे कि ये आदमी कौन है। नव दे साहिम अगेन, अब उन्हें उसे फिर देखा, उन्होंने उस आदमी को फिर से देखा धुंध में से। द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रावलिंग, क्रावल मीन रेंगना, वो आदमी अपने हाथ और पैरों के बल, घुटनों के बल रेंग रहा था। देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस, फिर उन्होंने देखा कि वो गिर गया है। ऑन हिज फेस, चेहरे के बल, मुंह के बल गिर गया है। एंड लाई देयर, और वहाँ पड़ गया है। लाई मीन लेट जाना, फिर उन्होंने देखा कि वो मुंह के बल गिर कर वहाँ लेट गया है। ए फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सैड, सदाओ ने कहा शायद कोई मछुआरा होगा। वास्ड फ्रॉम हिज बोट, अपनी किश्ती से बह आया होगा। ही रैन क्विकली डाउन दी स्टेप्स, वह रैन दौड़ा, क्विकली जल्दी जल्दी से, डाउन दी स्टेप्स सीढ़ियों से नीचे दौड़ा। एंड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे पीछे हाना केम, हाना भी आ गई। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, उसकी चौड़ी स्लीव मीन बाजू, जो कपड़ा पहने हुए थी उसकी स्लीव्स फ्लाइंग, उड़ रही थी। ए माइल और टू अवे, 1-2 मील दूर दूर तक। ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ 1-2 मील दूर दूर तक। देयर वर फिशिंग विलेजेस, वहाँ मछुआरों के गांव थे। फिशिंग मछुआरे, विलेज गांव। बट हेयर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन जहाँ ये रहते थे वो जो कोस्ट है, वो जो तट है, किनारा है, वो बिल्कुल बेयर था, निर्जन था। एंड लोनली, और अकेला था। डेंजरस विद रॉक्स, क्योंकि इस किनारे पर खतरनाक चट्टानें थीं। द सर्फ, सर्फ मीन झाग, द सर्फ बियॉन्ड द बीच, और जो किनारे पर जो झाग था, वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स, उसको चट्टानें चीर रही थीं। किनारे पर झाग जो उठ रहा था उसको चट्टानें चीरती हुई दिखाई दे रही थी। सम हाउ द मैन हैड मैनेज्ड,
समहाउ किसी प्रकार से द मैन हैड मैनेज्ड, यह आदमी कामयाब हो गया था, टू कम थ्रू दैम, इन चट्टानों में से निकलने में कामयाब हो गया था। ही मस्ट बी बैडली टोर्न, ये बुरी तरह से घायल होगा। हम इसको देखेंगे, ये घायल मिलेगा क्योंकि चट्टानों ने इसको घायल कर दिया होगा। यहाँ पर बड़ी ही पैनी चट्टानें हैं। दे सा वैन दे केम फॉरवर्ड हिम, जब वे आगे आए तो उन्होंने उसको देखा। दैट इंडीड इट वाज सो, कि सच में ऐसा था। इंडीड मीन असल में ऐसा ही था, मतलब वो घायल था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, उसके शरीर के एक तरफ, सैंड मीन रेत, हैड ऑलरेडी, उस रेत पर पहले ही ए स्टेन, एक धब्बा बन चुका था, ऑफ रेड सोकिंग, लाल गीला, लाल गीले रंग का, थ्रू मीन लाल गीले रंग का, उसका कपड़ों में से एक मिट्टी का लाल और गीले लाल रंग का एक धब्बा बन चुका था, खून से सना हुआ था उसका एक साइड। ही इज़ वुंडेड, सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ ने एक्सक्लेम्ड, कहा कि वो तो घायल है। ही हेस्ट मीन जल्दी जल्दी से, टू दी मैन, वह जल्दी से उस आदमी के पास गया। हु ले मोशनलेस, जो निश्चल पड़ा था, मोशनलेस बिना हिले डुले, वह निश्चल पड़ा हुआ था, निश्चल शिथिल पड़ा हुआ था। हिज फेस इन दी सैंड, उसका मुंह रेत में था। हिज फेस, उसका चेहरा, इन दी सैंड, रेत में धंसा हुआ था। एन ओल्ड कैप, एक पुरानी सी टोपी, वेट रैग्स, एन ओल्ड कैप स्ट्रक, एक पुरानी सी टोपी चिपकी हुई थी, टू हिज हेड, उसके सिर पर, सोक्ड विद सी वाटर, जो समुद्र के पानी से भीगी पड़ी थी। तो समुद्र के पानी से भीगी हुई एक पुरानी टोपी उसके सिर पर चिपकी हुई थी। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, गारमेंट कपड़े होते हैं वस्त्र, रैग्स ऑफ गारमेंट बिन फटे कपड़े, वह फटे हुए कपड़े पहने हुए था, उसके कपड़े फटे हुए थे। सदाओ स्टॉप्ड, सदाओ रुका। हाना एट हिज साइड, हाना उसके बगल में खड़ी थी। एंड टर्न्ड द मैन्स हेड, और उसने उस आदमी के सिर को घुमाया। दे सा दी फेस, फिर उन्होंने उसका चेहरा देखा। ए वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, विस्पर मीन बड़बड़ाना, हाना बुड़बड़ाई, ये तो गोरा आदमी है, ये तो अमेरिकन है। यस इट वाज ए वाइट मैन, हाँ ये गोरा आदमी था। द वेट कैप फेल अवे, गीली टोपी गिर गई। एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, और फिर उन्होंने देखा कि उसके वेट गीले येलो पीले हेयर बाल, उन्होंने उसके गीले पीले बालों को देखा। लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। एज दाउ फॉर मैनी वीक्स, ऐसा लग रहा था मानो कि, दाउ मीन मानो कि, मैनी वीक्स कई हफ्ते से, इट हैड नॉट बीन कट, उसके बाल काटे नहीं गए थे, उसने कटिंग नहीं कराई थी। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड, टॉर्चर्ड मीन सताए हुए, और उसके युवा और सताए हुए चेहरे पर, टॉर्चर चेहरे पर, फेस वाज ए रफ येलो बियर्ड, और उसके उस दुखी चेहरे पर, सताए हुए चेहरे पर कैसी दाढ़ी थी, बियर्ड मीन दाढ़ी, येलो पीले रंग की, रफ मीन उबड़ खाबड़, और उसके चेहरे पर उबड़ खाबड़ पीले रंग की दाढ़ी थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोश था, अचेत था, अनजान था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और उसको पता ही नहीं था कि वे लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं। नव सदाओ रिमेंबर्ड द वुंड, अब सदाओ को घाव की याद आई। उसको लगा था, शुरू में जाते ही देखा था कि वो घायल है, लेकिन अब उसका चेहरा देखने लग गया था तो अब घाव को भूल गया था। अब सदाओ को रिमेंबर्ड याद आया, दी वुंड घाव याद आया। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, और अपनी निपुण उंगलियों से, क्योंकि वो एक डॉक्टर था और चीर फाड़ मेडिसिन का डॉक्टर था, वो सर्जन था वो, तो उसने अपनी निपुण उंगलियों से, ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, उसने घाव को ढूंढना शुरू कर दिया, और उसकी एक्सपर्ट उंगलियों ने घाव को ढूंढना शुरू कर दिया। ब्लड फ्लूड फ्रेशली, खून फ्लोड बहने लगा, फ्रेशली मीन ताज़ा, ताज़ा खून निकलने लगा। एट हिज टच, उसके छूते ही, उसकी उंगलियों के छूते ही ताज़ा खून निकलने लगा। ऑन दी राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसकी कमर के नीचे राइट साइड में। सदाओ ने देखा दैट ए गन वुंड हैड बीन, गन मीन बंदूक का, गोली का, वुंड मीन घाव, हैड बीन रीओपन, फिर से खुल गया है, उसकी उंगलियों की वजह से गोली का घाव फिर से खुल गया है। दी फ्लैश वाज ब्लैकन्ड, उसने देखा कि उसका फ्लैश मांस काला पड़ा हुआ था। विद दी पाउडर, पाउडर मीन बारूद से, गोली के बारूद से उसका मांस भी जल गया था। सम टाइम नॉट मैनी डेज एगो, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इस आदमी को। द मैन हैड बीन शूट, इसको गोली लगी है। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और इसका अभी इलाज नहीं हुआ है। इट वॉज बैड चांस,
ये इसकी एक बुरी किस्मत थी। दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, कि चट्टानों ने घाव को स्ट्रक घायल कर दिया है, खोल दिया है। चट्टानों से घाव फिर से खुल गया है। ये तो इसकी बुरी किस्मत थी कि चट्टानों ने इसको और घायल कर दिया है। गोली ने तो इसको घायल किया ही था, चट्टानों से टकराकर ये और अधिक ज़्यादा घायल हो गया है। तो आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी। अच्छे से इस लेसन को पढ़ना। ओके बेटे, बाय।